अनंत सिंह के बाहर आने से क्या मुंगेर का लोकसभा सीट का समीकरण बदल गया है? और क्या 12 अप्रैल को नरेंद्र मोदी की पटना में रोड शो होने के बाद 13 मई को जब मुंगेर में मतदान होगा तो उसका भी असर पड़ेगा? और क्या यह लड़ाई मुंगेर की अगड़ी बनाम पिछड़ी हो रही है या ये लड़ाई बाहुबली बनाम बाहुबली हो रहा है? क्योंकि अशोक महतो और अनंत सिंह आमने सामने आ गए हैं। आज बात मुंगेर लोकसभा सीट की। नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। मुंगेर लोकसभा सीट तब से चर्चा में है जब अशोक महतो जेल से निकलने के बाद केवल और केवल चुनाव लड़ने के लिए अपने 62 साल की उम्र में विवाह करते हैं और अपनी पत्नी को लालू यादव से टिकट भी दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और कद्दावर नेता, भूमियार के बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सीट हॉट सीट बन ही जाती है। यह सीट में तब और चर्चा में आ गया जब अनंत सिंह जेल से बाहर निकले। तो क्या अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद यह सीट बाहुबली बनाम बाहुबली का खेला हो गया या यह सीट अगड़ी बनाम पिछड़ी तक पहुंच गया? अशोक महतो पिछड़ी जातियों के का नेतृत्व करते रहे हैं। जो जातीय संघर्ष 90 के दशक में बिहार में चला था, जब विभिन्न तरह के गिरोह बन गए थे, तो अशोक महतो एक गिरोह थे। लेकिन ललन सिंह के साथ भी अगड़ी जातियों का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि राजो सिंह शेखपुरा के राजपूत के बड़े नेता, उनकी हत्या में नाम आया था अशोक महतो का। तो क्या राजपूत, भूमिहार, ये समीकरण किसके साथ जा रहा है? ललन सिंह के साथ। और वहीं कुर्मी जाति से आने वाले अशोक महतो और धानुक उनकी पत्नी, तो कुर्मी और धानुक ये जा रहे हैं अशोक महतो के साथ। यादव पूर्णतः राजद के साथ है और मुस्लिम पूर्णतः राजद के साथ है। तो बात यदि करें जाति कितनी कितनी है, तो भूमियार यहाँ 3.5 लाख है जो ललन सिंह के साथ है। 1.5 लाख राजपूत है जो ललन सिंह के साथ है। कुशवाहा 1.25 लाख से 1.5 लाख है। वो क्या कुर्मी कोयरी के साथ, कोयरी कुर्मी के साथ जाना चाहेगा, यानी कुशवाहा अशोक महतो के साथ जाना चाहेगा या सम्राट चौधरी के साथ जाना चाहेगा, जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ बिहार में, और उनका गृह जिला भी, क्षेत्र भी बगल में है मुंगेर लोकसभा के, तो वहां जाएगा क्या? और दूसरी बात कि यदि मुस्लिम उधर जाएगा तो अन्य जातियां किधर जाएंगी? अति पिछड़ा यहाँ 3 लाख मतदाता हैं। 3 लाख मतदाता अति पिछड़ा के, उस पर नीतीश कुमार का एक छत्र राज है। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा किसी को अगर पकड़ा है तो वो अति पिछड़ी जातियों को पकड़ा है। अति पिछड़ी जातियों का पूर्ण बहुमत समर्थन मिलता है नरेंद्र मोदी को। तो क्या अति पिछड़ी इस बार अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई में अशोक महतो के साथ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वहीं पर 13 मई को जब यहाँ चुनाव हो रहा होगा, मतदान हो रहा होगा, तो उसके ठीक एक रात पहले, जब चांद रात कहा जाता है राजनीति में, 12 मई को नरेंद्र मोदी पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेगा। तो क्या उसका असर मुंगेर में पड़ेगा? क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्र पटना जिले का, वो भी इसी क्षेत्र में आता है, मुंगेर लोकसभा में आता है। यहाँ विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। जदयू की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही। नरेंद्र मोदी को 40 में 40 सीटें जीतना है, 400 पार जाना है, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और जातीय जनगणना के बाद लालू यादव यहाँ से अगड़ी के सामने पिछड़ी कैंडिडेट दिए हुए हैं। और यह सीट ऐसा कहा जाता है कि जैसे मधुपुरा गोप का, तो ये मुंगेर सीट भूमियारों का रहेगा। और भूमियार का अगर यहाँ से सांसद नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा? ये वहाँ के जनता से जो इसमें मैंने बात किया था वो बता रहे थे। तो क्या ऐसे में पूरा अगड़ी बनाम पिछड़ी होगा? लेकिन इससे फायदा किसको होगा? याद कीजिए, अशोक महतो राजो सिंह की हत्या के बाद जेल में गए थे, तो इसलिए उनका वोट तो मिलने से रहा। अति पिछड़ों में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की एक बहुत अच्छी पकड़ रही है। लेकिन अगर अति पिछड़े की कई ऐसी जातियां हैं जो थोड़े से सक्षम हैं, थोड़े संबल हो गए हैं, थोड़े पैसे हैं, तो वो जातीय जनगणना का असर उन पर होगा क्या? लेकिन तो सबसे ज्यादा योजनाएं नीतीश कुमार की मिली हैं या नरेंद्र मोदी की मिली है, वो इसी ईबीसी यानी अति पिछड़ी जातियों पर मिला है। तो इस, और ललन सिंह बड़े नेता भी हैं, इसका प्रभाव है।
अनंत सिंह छोटे सरकार कहे जाने वाले बाढ़ और मुकामा के क्षेत्र में, ताल के क्षेत्र में जहां पे चने की खेती होती है, वहां के बड़े नेता और उन्होंने तो निकलने के साथ दावा कर दिया कि ललन सिंह 4 लाख वोट से जीतेंगे। एक तरफा चुनाव है तो ललन सिंह को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी नीतीश कुमार को? क्योंकि अशोक महतो एक बाहुबली है, राजद ने अपने तरफ से बाहुबली को निकाल दिया, तो नीतीश कुमार को लगा कि अब हमें भी एक बाहुबली लाना चाहिए, तो वो अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाल दिए। चुनाव तक पेरोल पर है, चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। अनंत सिंह खुल करके बैटिंग कर रहे हैं ललन सिंह के तरफ से, क्योंकि जबकि 2019 में अनंत सिंह की पत्नी ही ललन सिंह के विरोध में खड़ी हुई थी, और अभी विधानसभा के चुनाव में नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है वो आरजेडी की तरफ से थी। सत्ता परिवर्तन जब हुआ, नीतीश जी दोबारा पलट गए और भाजपा के साथ जब आए अभी फरवरी माह में, तब वो वापस से जदयू के साथ आ गई। ऐसे में अनंत सिंह का प्रभाव तो है, वहीं राजद का प्रभाव वहां पे 2 लाख के ज्यादा वोट का है नहीं, राजद को कभी इससे ज्यादा वोट मिला नहीं है। ललन सिंह का अपना प्रभाव है। अनंत सिंह के साथ आने के बाद सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार को और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के साथ आ जाने के बाद यह सीट ललन सिंह के लिए एक मुफीद है। ललन सिंह को आगे बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन यदि जातियों का खेल होता है, जातीय जनगणना का असर होता है, और यदि अगड़ी बनाम पिछड़ी होती है और बाहुबली बनाम बाहुबली होता है, तो निश्चित तौर पर अशोक महतो भी रेस में आ जाएंगे। लेकिन अभी ललन सिंह आगे दिख रहे हैं। अन्य जो लोग हैं वो वोट कटवा हैं, लेकिन वो वोट भी काट नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन जातियों से वो आते हैं वहां ललन सिंह, नीतीश कुमार ऐसे लोग पहले से खड़े हैं, और भूमियार को गाली देकर कोई भूमियार का नेता बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। असली लड़ाई और एकमात्र लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ललन सिंह को बढ़त मिलती दिख रही है मेरे हिसाब से, आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।